27 नक्षत्रों की संक्षिप्त जानकारी लेंगे। 27 नक्षत्रों में सबसे प्रथम नक्षत्र है अश्विनी। मेष राशि और केतु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक मोटी आंखों वाला, छोटे नाखूनों वाला और उसके दांतों में गैप रहता है। जातक सुंदर, समझदार, गहने और कपड़ों से प्यार करने वाला होता है, किंतु यह नक्षत्र एक गणमूल नक्षत्र है और इसकी पूजा होनी चाहिए। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक लेखक, शिक्षा का कार्य करने वाले, धनी, वैज्ञानिक, अपने कार्य में आगे बढ़ने वाले और कुशल होते हैं। दूसरे नंबर का नक्षत्र है, उसका नाम है भरणी। भरणी नक्षत्र ये मेष राशि और शुक्र के नक्षत्र में आता है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक चतुर, विरोधियों को नीचा दिखाने वाला, अचानक से हमला करने की योजना बनाने में माहिर होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, चंचल होता है परंतु कामी और धोखा देने में भी तत्पर रहता है। इस नक्षत्र के जातक होटल, कानून, इंजीनियरिंग, गुप्त रोग विशेषज्ञ अथवा खरीद बेच या फिर खेती का व्यवसाय करने वाले होते हैं। तीसरे नक्षत्र का नाम है कृतिका। इस नक्षत्र में पैदा जातक के मुंह, चेहरे पर जन्म से ही निशान, जल्दी गुस्से में आ जाने वाला, दांतों का रोगी, ठंडे पानी में स्नान करने का हमेशा इच्छुक रहता है, मित्रों में रहने का चाहवान होता है, आराम पसंद, विलास प्रेमी, खुश दिल, प्रभावशाली, दिल डोल वाला और शांति से कार्य करने का इच्छुक होता है। सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त करने वाला, विद्या और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जातक अभिनय, नाटक क्षेत्र, विदेश से संबंधित कार्य, शिल्प, चित्रकला, विद्युत, मेडिकल डिपार्टमेंट, वस्त्र विक्रेता इत्यादि का कार्य करता है। चौथे नक्षत्र का नाम है रोहिणी नक्षत्र। इस नक्षत्र में पैदा जातक सुंदर और सुंदरता का प्रेमी होता है। संगीत, कला, साहित्य, नाटक, लेखन इत्यादि कामों में शौक रखने वाला होता है, प्यार से बोलता है, अपने परिवार के प्रति खास लगाव रखता है, धार्मिक ख्यालों वाला और विपरीत योनि के स्त्री पुरुषों में ज्यादा खुश रहने वाला होता है। सौंदर्य प्रसाधन, नेवी एजेंट, बेकरी, होटल, सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने वाले व्यवसाय करते हैं। पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा। शुक्र की राशि और मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए जातक ज्यादातर सुंदरता प्रधान पीने वाले पदार्थ, बेकरी, होटल, पेट्रोल, तेल, साबुन इत्यादि तरल पदार्थ, कपड़े का कारोबार, एजेंट आदि से संबंधित होते हैं। अनैतिक कार्यों से भी धन लाभ प्राप्त करते हैं। अविश्वासी, उच्च अभिलाषी, आडंबर युक्त, ऐश्वर्य युक्त जीवन के इच्छुक होते हैं। कभी कभी रोष में अति कटु हो जाते हैं। छठा नक्षत्र है आर्द्रा। ये बुध की राशि और राहु के नक्षत्र में पैदा हुए जातक मीठा बोलने वाले होते हैं, सबसे प्यार करने वाले, वेद या मंत्र शक्ति जानने वाले, साफ दिल, साधारण आर्थिक स्थिति, रिश्तेदारों के साथ किंतु इनका मतभेद रहता है। नशीली चीजों का सेवन करने वाले। यदि मिथुन राशि अशुभ ग्रहों से युक्त हो तब फिजूल घूमता है। जातक पुस्तक विक्रेता, दूरसंचार विभाग, शराब का व्यवसाय करने वाला या कंप्यूटर विज्ञापन इत्यादि के कार्य से संबंधित होता है। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु। बुध की राशि और गुरु के नक्षत्र में पैदा हुए जातक विचारशील, गुणवान और ससुराल से धन प्राप्त करने वाले, दांतों के रोगी, बुढ़ापे में सुख भोगने वाले, सुंदर कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाले, तेज और अच्छी जात शक्ति वाले, सुंदर, अक्लमंद, दानी, संतुष्ट और धार्मिक व्यक्ति होते हैं। अच्छी संतान और ज्यादा मित्रों वाले होते हैं। पत्रकारिता, संपादन, प्रकाशन, कानून, साहित्य, बीमा एजेंसी, कंप्यूटर, दंत विशेषज्ञ, ज्योतिषी, गणितज्ञ इत्यादि होते हैं। पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र और चंद्रमा की राशि में पैदा जातक का शांत स्वभाव होता है, सुंदर होते हैं, चतुर, धनवान, धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, सावधान, धैर्यवान, सुरक्षित रहकर कार्य करने वाले होते हैं। मंत्री, राज अधिकारी, ईमानदार, स्पष्ट, घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं। 36 साल के बाद ही लाभ प्राप्त कर पाते हैं। खान उत्पादन, पेट्रोलियम, कोयला, जल संबंधी वस्तुएं, कृषि भूमि बेचने खरीदने वाले, कंप्यूटर निरीक्षक, वायुयान कर विभाग संबंधी कार्य करते हैं। नवम नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र।
बुध के नक्षत्र और चंद्र की राशि में पैदा जातक जल्दी ही खुश हो जाने वाले, चतुर, जल्द ही बदल जाने वाले, दूसरों की नकल करने वाले, धनवान, स्त्री प्रेमी, खाने पीने के शौकीन होते हैं, हसमुख होते हैं, साहित्य तथा संगीत के जानने वाले होते हैं। 33 साल के बाद ही इनका भाग्य उदय होता है। ये एक गणमूल नक्षत्र है, इसलिए पूजनीय नक्षत्र है। विक्रीकर्ता, सेल्समैन, फुटकर वस्तुओं का व्यापारी, बैंकिंग, लेखक, ज्योतिष, गणितज्ञ, अध्यापन, कॉमर्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य करता है। 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र। सूर्य की राशि तथा केतु के नक्षत्र में पैदा जाकर स्पष्टवादी होते हैं, मुंहफट भी होते हैं, जल्दी ही गुस्से में आ जाने वाले होते हैं और जल्द ही शांत भी हो जाते हैं। इस तरह के जातक उद्यमी, धनवान, दूरदर्शी होते हैं, साहसी होते हैं, कामी, भावुक और गर्म मिजाज भी होते हैं। सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में ऊंचे पद पर और गुप्त कार्यों में खास रुचि रखते हैं। ये एक गणमूलक नक्षत्र है। संपादन, लेखन, नेता, अभिनेता, ठेकेदार, फौजदारी, वकील, मेडिकल विभाग, गहनों आदि का व्यवसाय करते हैं। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। सूर्य की राशि और शुक्र के नक्षत्र में पैदा जातक मीठा बोलने वाला, चतुर होता है, अनेक कलाओं में कुशल, विद्वान, सुंदर आकृति वाला और उदारचित होता है तथा उसका हृदय कोमल होता है। जातक ईमानदार, सच बोलने वाला, संगीत प्रेमी, बहुमूल्य वस्तुओं, कपड़े, गहनों से प्रेम करता है, जल्द ही खुश हो जाने वाला, धार्मिक संस्थाओं से संबंधित होता है। आयु के 28वें वर्ष से 32वें वर्ष तक के मध्य भाग्योन्नति होती है। सरकारी सर्विस, रेडियो, दूरदर्शन, पुरातत्व वस्तुओं का संग्रह करता है। चित्रकार, काम रोग विशेषज्ञ, शिक्षा, चिकित्सा, फोटोग्राफी, कंप्यूटर, होटल, कृषि संबंधी कार्यों में सफल होता है। 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। ये सूर्य की राशि सिंह तथा सूर्य के ही नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक आत्मिक बल से युक्त होते हैं, उदारचित होते हैं, उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि दूसरे से चौथे चरण तक में जातक का जन्म हो तो इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य रहेगा और राशि कन्या होगी। उसका स्वामी बुध होता है। अंतिम 3 चरणों में उत्पन्न जातक विद्वान, अध्ययनशील, ज्योतिष विद्या में रुचि रखता है, व्यापारिक बुद्धि वाला होता है। आयु के 28 से 31वें वर्षों के मध्य इसका विशेष भाग्य उदय होता है। कॉमर्स, लेखाकार, अध्यापक, पत्रकारिता, शिक्षा, दूरदर्शन, व्यापार में सफल होता है। 13वां नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। बुध की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा जातक उत्साही होते हैं, निंदा करने वाले, शराब पीने वाले, कारीगर, झूठ बोलने वाले और कुशल व्यापारी होते हैं। लापरवाह भी होते हैं और अपनी मेहनत से तरक्की भी करते हैं। अपनी उम्र के 30 से 32वें साल खास लाभ प्राप्त करते हैं। कॉमर्स, सेल्समैन, क्लियरिंग एजेंट, वकील, आयात निर्यात, टाइपिस्ट, कंप्यूटर लेखन, कृषि, वस्त्र इत्यादि के व्यवसाय में लाभ उठा सकते हैं। 14वां नक्षत्र है चित्रा। प्रथम 2 चरणों में कन्या राशि के अंतर्गत स्वामी बुध होगा तथा मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक सुंदर नेत्र, आकर्षक आकृति, बातचीत करने में चतुर होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, स्पष्टवादी, कभी कभी अधीर हो जाने वाले, तेज मिजाज, छोटी बातों में रूठ जाने वाले होते हैं। इन्हें लाल और हरा रंग प्रिय होता है। प्रेस प्रकाशन कर्मचारी होते हैं। कंप्यूटर लेखन आदि, विद्युत उद्योग या सुरक्षा विभाग, गणित, लेखन इत्यादि कामों से संबंध रहता है। 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। राहु के नक्षत्र और शुक्र की राशि तुला में उत्पन्न होने वाले जातक संवेदनशील, दयावान, ईमानदार, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, रुक रुक कर बोलने वाले, स्पष्टवादी, उच्च अभिलाषी होते हैं। पहले अनुमान लगाने में सक्षम, शराब आदि नशीली वस्तुओं के शौकीन होते हैं। 30 से 35 वर्ष की उम्र में खास लाभ प्राप्त करते हैं। खरीद बेच, पर्यटन, नाटक, मदिरा, दूध की डेयरी फार्म, फैंसी स्टोर, कंप्यूटर, वस्त्र विक्रेता, ऑटोमोबाइल आदि के व्यवसाय में सफल होते हैं। 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। प्रथम 3 चरणों में शुक्र की राशि तुला और बृहस्पति के नक्षत्र में उत्पन्न हुआ जातक आकर्षक होता है, प्रभावशाली रहता है, प्रसन्न रहने वाला, महत्वाकांक्षी
और स्वतंत्र विचारों वाला, न्यायप्रिय, बोलने में कुशल और ईश्वर में उसकी आस्था रहती है। विदेश में भ्रमणकारी, उच्च शिक्षित, व्यापार में रुचि रखता है, अच्छा बोलने वाला होता है, मनोरंजन का शौकीन होता है, ज्योतिष विद्या में शौक रखने वाला होता है। 27 से 35 वर्ष में विशेष भाग्योन्नति होती है। बैंक, वकील, बीमा कंपनी, दवाइयां, शहद, पुस्तक प्रकाशन, सर्जन, ज्योतिष, तेल पदार्थ, मिलिट्री, पुलिस, जहां उच्च अधिकारी वर्ग से इनका संबंध रहता है। 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। मंगल की राशि वृश्चिक और शनि के नक्षत्र में उत्पन्न जातक संघर्षशील, परिश्रमी, कला में निपुण होता है, काम निकालने में चतुर होता है, भ्रमण प्रिया, धनवान, अपने कुटुंब और मित्र वर्ग का हमेशा सहायक होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, हठी भी होता है, कभी कभी अप्रिय भी बोलता है, कभी कभी स्वार्थी, हिंसात्मक प्रवृत्ति भी बन जाती है, ईमानदार, पराक्रमी, भूख ना सहन करने वाला, मांस, तंबाकू, शराब का शौकीन हो सकता है, विज्ञान इत्यादि तकनीकी कामों में खास रुचि रखने वाला होता है, साधन हेतु विदेश में जाने वाला, 27वें वर्ष में विशेष भाग्य परिवर्तन होता है। ऐसे जातक कानून, वेतन, औषधि विज्ञान, सर्जन, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, भूमि संबंधी कार्य, दांत या हड्डी से संबंधित गुप्त रोग विशेषज्ञ, जासूस, न्यायाधीश, लकड़ी, कोयला, लोहा संबंधी व्यवसाय, हवाई जहाज का चालक हो सकता है, परिश्रमी मजदूर भी हो सकते हैं, विभिन्न तरह के व्यवसाय हो सकते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये मंगल की राशि वृश्चिक में आता है और बुध इस नक्षत्र का स्वामी है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक कार्य करने में तत्पर, जल्दी काम करने वाला, सरल हृदय, अध्ययनशील, स्पष्टवादी, क्रोधी, तर्कशील, धार्मिक प्रकृति वाला होता है, मित्रों का सहयोगी, शिक्षक, बुद्धिमान, दयालु, विलास प्रिय। ये नक्षत्र गणमूलक नक्षत्र है। 13वें, 27वें, 31वें और 49 वर्षों में शरीर में कष्ट होता है। लेखन, पत्रकारिता, प्रकाशन, संपादन, अभिनय, गणित, विज्ञान, बीमा, मैकेनिक और विदेशी कार्यों से संबंध रखता है। मूला नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र और गुरु की राशि में उत्पन्न जातक धार्मिक कार्य करने वाला, उदार हृदय, ईमानदार होता है, मिलनसार, आत्म अभिमानी भी होता है, वाहन आदि सुखों से युक्त रहता है और दृढ़ निश्चय होता है। ये गणमूलक नक्षत्र है। ऐसे जातक प्रायः अध्यापक, वकील, जज, पुरोहित, लेखक, गुप्तचर, भूमि संबंधी कार्य, कल पुर्जे बनाने वाला, संपादक भी हो सकता है, व्यापारी, क्लर्क, ज्योतिष प्रेमी होता है, डॉक्टर हो सकता है, आयात निर्यात, सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। 27 से 31वें वर्ष के मध्य विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। 20वां नक्षत्र है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। गुरु की राशि धनु और शुक्र के नक्षत्र में पैदा होने वाला जातक भाग्यवान, लोकप्रिय, आत्म अभिमानी, अच्छे मित्रों से युक्त होता है। ऐसे जातक शिक्षित, उदारचित, हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं, न्यायशील होते हैं, आशावादी, सच्चाई पसंद, सुखों से संपन्न होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित, न्यायप्रिय, विविध प्रकार के भोजन के शौकीन होते हैं, दूरदर्शन, वकील, लेखा परीक्षक, रेल विभाग, विदेशी विभाग, देसी चिकित्सा, श्रृंगार सामग्री, वायुयान, सिनेमा, संगीत, मिठाई के व्यवसायों से संबंधित होते हैं। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सूर्य के नक्षत्र और बृहस्पति की राशि धनु में उत्पन्न जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, बुद्धिमान, कानून का ज्ञाता, धार्मिक, प्रसन्नचित होता है, तेज मन शक्ति वाला होता है और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, बहुत से मित्रों से युक्त रहता है। अंतिम 3 चरण सूर्य के नक्षत्र और शनि की राशि में उत्पन्न जातक समझदार रहते हैं, आलोचक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विश्वसनीय, बहस करने में कुशल रहते हैं। नक्षत्र के इन 3 चरणों में उत्पन्न जातक प्रयास हमेशा सरकारी विभाग का कर्मचारी बनने की तरफ करता है, जमीन जायदाद, आयकर अधिकारी, वित्तीय विभाग, तकनीकी कार्य, होम्योपैथिक या अनुसंधानात्मक कार्यों में विशेष रुचि लेता है।
22वां नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा के नक्षत्र और शनि की राशि मकर में उत्पन्न जातक बुद्धिमान होते हैं, शिक्षित होते हैं, मननशील होते हैं, सतर्क रहते हैं, शंकालु भी होते हैं, हास्य प्रिय किंतु साहस की कमी वाले होते हैं, कभी कभी कार्यों को टालने वाले होते हैं या फिर व्यर्थ के कामों में उलझा रहने वाला, सुंदर नेत्र, पतली कमर वाला, अति गर्मी अति सर्दी ना सहन कर सकने वाला, धनी होता है, ज्योतिष संगीत और गणित में रुचि रखता है, माता पिता का भक्त होता है, आत्म अभिमानी होता है, कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति से भी युक्त होता है, 19 से 28वें वर्ष में विशेष लाभ प्राप्त करता है। श्रवण नक्षत्र वाले खरीद बेच का कार्य, व्यापार, भूमि संबंधी कार्य, कृषि, बैंकिंग, तेल पदार्थ, स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक कार्य, पंप सेट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम इत्यादि के व्यवसायों में सफल रहते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है। प्रथम दो चरण शनि की राशि मकर में आते हैं और मंगल के नक्षत्र में उत्पन्न जातक अपने परिश्रम से अर्थ पाने वाला होता है, स्त्री का प्रेमी रहता है, ईमानदार होता है, क्रोधी और महत्वाकांक्षी भी होता है, लोहे के कार्य से लाभ प्राप्त करता है, प्रतिशोधी, स्वार्थी तथा कूटनीतिज्ञ होता है। ऐसे जातक गुप्तचर, निरीक्षक, सीमेंट श्राप का उद्योग, साधु सन्यासी, बर्तन एवं लोहे के कल पुर्जे, दार्शनिक, हिंसक कार्य करने वाले, सर्जन या डॉक्टर आदि का कार्य करने से संबंधित होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दो चरण नक्षत्र का स्वामी मंगल है और राशि शनि है। कुंभ राशि में उत्पन्न जातक की सामान्य विशेषताएं धनिष्ठा के प्रथम हिस्से जैसी ही होती हैं। इस भाव में उत्पन्न जातक साहसी, हठी, अधिक कन्या संतति वाला होता है, आजीविका के क्षेत्र में भाग्यशाली रहता है किंतु संघर्ष होता है, धार्मिक होता है, आत्म शलाघा से युक्त होता है, तकनीकी कार्यों में निपुण रहता है, शीघ्र ही उत्तर देने में चतुर होता है और शीघ्र ही उत्तेजित भी हो जाता है। ऐसे जातक कृषि, चाय की फैक्ट्री, प्रेस, जमीन, तेल, टेलीविजन, दूरभाष, आयात निर्यात, कोयला, बर्तन, क्लर्क, टाइपिस्ट, कंप्यूटर इत्यादि कामों से संबंधित होते हैं। 24वां नक्षत्र, इसका नाम है शतभिषा नक्षत्र। शनि की राशि कुंभ तथा राहु के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सत्यनिष्ठ, स्वतंत्र विचारों वाला, आराम पसंद, मशीनरी और तकनीकी कार्यों में रुचि रखता है, सेवा भावी होता है, उदार हृदय, शिक्षित, धार्मिक, चंचल, साधु संतों के सेवक होते हैं। 28वें वर्ष की आयु में विशेष भाग्योदय होता है। ऐसे जातक वैज्ञानिक, चिकित्सक, कंप्यूटर, विद्युत कार्य, ज्योतिषी, अनुसंधान कार्यकर्ता, खगोल के कार्य, फाउंड्री के कार्य, टेक्नीशियन इत्यादि होता है। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। प्रथम तीन चरण शनि की राशि कुंभ और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला जातक उदारचित होता है, सौम्य प्रकृति वाला होता है, इसका चेहरा चौड़ा होता है, दार्शनिक होता है, सत्यवादी, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, ज्योतिष प्रेमी होता है, ईश्वर भक्त, स्त्रियों से संकोच करने वाला। ऐसे जातक बैंकिंग, प्रतिरक्षा, मुद्रण, परिवार नियोजन, कंप्यूटर, गुप्तचर विभाग, आयकर, पायलट, नगर निगम या वायुयान विभाग, आयुर्वेद, कानून विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण गुरु के नक्षत्र और गुरु की ही राशि मीन में उत्पन्न जातक दयालु स्वभाव का, आकर्षक और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे जातक वकील, धार्मिक और वित्तीय कार्यों, बैंक अधिकारी, शिक्षा संबंधी व्यवसाय, फिजिशियन, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, मंत्री इत्यादि होते हैं। 26वां नक्षत्र, इसका नाम है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये गुरु की राशि मीन और शनि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक सुंदर, परोपकारी, विद्वान, अच्छी संतान वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, धनवान भी होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, आयात निर्यात, परंपरागत व्यवसायों को करते हैं, सार्वजनिक संस्थान, तकनीकी कार्यों में विशेष सफल होते हैं। अंतिम नक्षत्र का नाम है रेवती नक्षत्र। बुध के नक्षत्र और गुरु की राशि मीन में उत्पन्न जातक पुष्ट अंगों वाले होते हैं, परामर्श देने में कुशल होते हैं,
मित्रों और कुटुंब से युक्त रहते हैं, धनवान होते हैं, बुद्धिमान और ईमानदार होते हैं, दूरदर्शी, धार्मिक और चालाक भी होते हैं, किंतु सरल चित्त भी होते हैं। जीवन के 17वां, 21वां और 24वें वर्ष में परेशानी आती है। 28 और 32वें वर्ष में भाग्य उदय होता है। ऐसे जातक लेखन कार्य, प्रकाशन कार्य, संपादन, कानून या नेता हो सकते हैं, ज्योतिष प्रेमी हो सकते हैं, बैंक कर्मचारी, अध्यापक, दर्जी भी हो सकते हैं, ग्रंथी, पुजारी या फिर गैर सरकारी कर्मचारी, टेलीविजन, अकाउंट्स, प्रेस, वकालत, दूर संचार इत्यादि में अधिक सफल होते हैं। ये नक्षत्र भी गणमूलक नक्षत्र है। ये वीडियो केवल ज्योतिष में प्रवेश करने की एक आरंभिक सामान्य सी जानकारी है। ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए प्रथम बार ज्योतिष में जो प्रवेश ले रहे हैं, बिगनेस कोर्स उनके लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद एडवांस एस्ट्रोलॉजी और उसके बाद फिर बहुत ही गहनता से डीप नॉलेज लेने के लिए आपको ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स एंड एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए केवल व्हाट्सएप करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।